इशारा इशारे आप घेर घार के मुझे उस बात में मत लेके आइए। मैंने पहले आपको कहा है कि 15 साल पहले का इतिहास उठा के देखो कि अमित शाह जी क्या थे और नरेंद्र मोदी जी क्या थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि 2024 के अंदर जो संघर्ष होने वाला है उसकी तैयारियां मैं जहां तक समझता हूं राजनीतिक पार्टियां नहीं, आश्रमों से भी हो रही है, मदरसों से भी हो रही है, सामाजिक धार्मिक और तो और अलग अलग जो मूवमेंट चलते हैं, चाहे सामाजिक एनजीओ हो या वो हर चीज़ जिससे कि कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित होती है, वहाँ से तैयारियां हो रही हैं। और होमे भी क्यों ना, क्योंकि सबका हक है, अधिकार है। हर व्यक्ति भारत का वोट डालता है और अपने वोट के अधिकार पर और अपने वोट के दम पर एक प्रधानमंत्री चुनता है कुछ संसदों के द्वारा। और ये परंपरा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब शुरू करवाई तो किसी को ये एहसास भी ना होगा कि वो एक वोट से भारत का मालिक बन सकता है। मेरे साथ में हैं स्वामी सुनील चंद्र स्वामी जी, जो कि आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि नेशनल प्लेटफॉर्म को चलाते हुए कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मजबूत करते हैं और आश्रम के जरिए ही और आश्रम से जुड़ी हुई कई सारी संस्थाओं के जरिए गरीब दुखियारों के न जानो कितने लोगों की मदद करते हैं। स्वामी जी, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। नमस्कार सर, जानना ये था कि जिस तरह से 2024 की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री आपका ऐसा होगा, बहुत लोगों के स्लोगन बन चुके हैं। सर, मैं जानना यही चाह रहा था कि लाखों भक्त हैं आपके इस भारत में और भारत ही नहीं विदेशों में भी हैं। सर, जानना यही था कि आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है, क्योंकि उम्मीद तो की जा सकती है आपसे भी कि कहीं ना कहीं तो भविष्य सभी ढूंढते हैं सरकार के अंदर। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपने कहा भारत देश में लाखों भक्त होंगे। आज भक्त के नाम पे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। आज हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आज कोई भी मेरे पास इंसान आता है, उसको मुझसे फायदा है तो मेरे पास आएगा, उसको मेरे पास से फायदा नहीं है तो कोई आएगा नहीं। सब स्वार्थ से जुड़ने के लिए आते हैं लोग बात। निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करता आज की तारीख में। जो 4% लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं वो कहीं देश की गिनती में नहीं आते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हमने देखा कि लाखों लोग आपकी बात मानते हैं, उसका असर भी होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानते हैं धर्मदेव श्री चंद्रा स्वामी जी महाराज को, जिनको दिवंगत हुए आज 6-7 साल हो गए हैं, ठीक है। और अति गोपाष्टमी को उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो हम उनका छोटा मोटा जन्मदिन भी मनाते हैं। वो एक ऐसे संत थे कि जिन्होंने सर्वधर्म संभाव बना रखा था। उनकी संस्था का नाम विश्व धर्मायतन था और हिंदुस्तान के पहले ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने दुबई अरब शेखों के घर में जाकर के हवन किया है, ठीक है। उनके मन में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई पारसी वाली भावना नहीं थी। उनके लिए सब इंसान समान थे, ठीक है। न उन्होंने जबकि जैन होते हुए न उन्होंने कभी जैन धर्म का प्रचार किया, न किसी और धर्म का प्रचार किया। वो केवल मानवता का प्रचार करते थे। उनका एक ही काम था, वही एम मैं लेके चल रहा हूं, मुझे किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है, मुझे केवल मानवता का प्रचार करना है। फिर भी आप सरकार से क्या उम्मीद और क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं कि आने वाले चुनावों में सरकार कौन सी आनी चाहिए और किस तरीके से आनी चाहिए? देखिए, अभी निकट भविष्य में 2024 के चुनाव में बहुत एक अलग निर्णय आने वाला है, जो आज हम अनुमान लगा रहे हैं। आप पत्रकारों के हिसाब से बता दूं मैं, जो आप लोग अनुमान लगाते हैं कि अब की बार फिर वही सरकार, अब की बार फिर वही सरकार। मैं कह सकता हूं 60% अब की बार वही सरकार, लेकिन 40% का फेरबदल जरूर होगा। इस सरकार को सरकार बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी रिटर्न हो रहे हैं? मैं ये नहीं मानता हूं। आप मेरी बात को ये मत तोड़िए कि मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब रिटर्न हो रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं नरेंद्र मोदी साहब रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि फेरबदल जरूर होगा। सरकार चाहे बीजेपी की बने, चाहे विपक्ष की बने, किसी की बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसका जरूर चेंज होगा। सर, ये बातें निकल के आती रहती हैं कि आप और आपका जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो क्या कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी के लिए आप समर्थन जुटा रहे हैं या बात करेंगे? आप लोगों का यही सवाल तो घेर खाल के हमें कांग्रेस से बना देता है, ठीक है। चंद्रा स्वामी जी के टाइम भी यही हाल था, पत्रकार घेर घार के उनको कांग्रेस से बनाते थे।
हाँ, हम खुल के कहते हैं, तहे दिल हम कांग्रेसी हैं और तहे दिल हम कांग्रेसी रहेंगे। हम खून से कांग्रेसी हैं। हमारे पास जो भी आम पब्लिक आएगी, हम केवल कांग्रेस की बात करेंगे, चाहे वो बेईमान हो, ईमानदार हो, कैसी भी हो। आज इस देश में कोई एक ऐसा ईमानदार नेता लाके दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा। आज से 15 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। 15 साल पहले अमित शाह जी क्या थे, नरेंद्र मोदी जी क्या थे, आज उनके परिवार की हालत देख लीजिए, उनके परिवार की हालत क्या है, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। उनके पिछले कार्यकाल पर यानी कि इशारा कर रहे हैं कि वो क्या 15 साल पहले क्या था। वो तो सर हर साल हर आदमी के साथ में होता ही है। कोई आदमी चुनाव लड़ता, मेहनत करता है तो आगे जीत जाता है। तो अब वो राजा बन चुके हैं आज देश के। आप सोनिया जी की बात करते हैं कि सोनिया जी के पास इतना पैसा, राहुल गांधी के पास ऐसा इतना पैसा। मैं सोनिया, राहुल गांधी को सबको छोड़ता हूँ। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्या मोतीलाल नेहरू गरीब थे? नहीं, हाँ, मैंने तो मालदारी पढ़ा है उनको। नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। ईमानदार बेईमानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मालदार ही पढ़ा है उनको, गरीब नहीं पढ़ा है मैंने। मालदार अमीर। हम कब की बात कर रहे हैं? ये देश आजाद होने पहले की। अगर देश आजाद होने के पहले मोतीलाल नेहरू के पास अगर 1 लाख भी रहा हो, 1 लाख रुपया कैश भी रहा हो, तो आज 2024 में उस 1 लाख रुपए का हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा बनता है। आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है ना सत्ता में आने पे मालदार हुए? ये तो देश की पब्लिक कहेगी, मैं नहीं कहता। आपका इशारा तो ऐसे हो रहा है। मैंने इशारा आप घेर घार के मुझे उस बात में मतलब क्या, ये मैंने पहले आपको कहा है कि 15 साल पहले का इतिहास उठा के देखो कि अमित शाह जी क्या थे और नरेंद्र मोदी जी क्या थे। मैं चलो एक के ऊपर अंगली नहीं उठा रहा, पूरी सरकार पे अंगली उठा रहा हूं, ठीक है। उन पूरा सरकार का 15 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो कि 15 साल पहले क्या थे और आज 15 साल की बात क्या है। चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी हो, सबका इतिहास उठा के देख लो। आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं सर, फिर भी एक हम लोग में जिज्ञासा होती है, जान लें अगर कोई वरिष्ठ आदमी है या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है कि भाई जैसे बदल सकता है रूपरेखा थोड़ी बहुत। मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत बड़ा यानी कि परिवर्तन कर देते हैं सर। सवाल यही है कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बड़ा यानी कि 50% कहा जाता है, आबादी बहुत आधी है। आपके क्या लगता है आपको कि महिलाएं किधर जाएंगी? पिछला बार तो मुद्दा यानी कि 3 तलाक का मुस्लिम औरतें बीजेपी में चली गई थी, आपके क्या रह सकता है सर? भगवान ने अगर चाहा तो 2024 के इलेक्शन के पहले मैं महिलाओं को लेकर एक पार्टी बना लूंगा। महिलाओं को लेकर पार्टी बनाएंगे? ओनली फॉर महिलाएं होंगी इसमें? ओनली फॉर महिलाएं, कोई महिलाएं, ओनली फॉर महिलाएं। जो आज देश में कहता है जी हमारा देश पुरुष विधान देश है, मैं इस देश को दिखाऊंगा कि हमारा देश पुरुष विधान देश नहीं, हमारा देश महिला प्रधान देश है। भगवान राम का नाम दशरथ के साथ नियर दिया जाता था। सीता राम का नाम कौशल्या पुत्र राम कहलाते थे। इतिहास में लिखा है ये कौशल्या पुत्र राम, देव की पुत्र कृष्ण, यशोदा पुत्र कृष्ण, ठीक है। तो जी दशरथ पुत्र राम क्यों नहीं आता है? जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना। मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मेरा काम जवाब देना नहीं सर। मैं जानकारी लेना है आज। मेरा काम जवाब देना नहीं। आज आप मुस्लिम हैं? जी हाँ सर। आप किसी भी मदरसा में, किसी भी दरगाह में जाते हैं, आप वहाँ के लोगों को नहीं मालूम है, आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं जी मेरा फला नाम है। फला नाम के बाद आपसे पूछते हैं आपकी माँ का नाम है? आपके बाप के नाम से तो रिकॉर्ड नहीं रहता, आपकी माँ के नाम से रिकॉर्ड क्यों मिल जाएगा वहाँ पे? सारा क्यों मिल जाएगा? नहीं, माँ का नाम प्रथम बताया गया है। मैं मानता हूँ आपकी बात। ये प्रधान देश कैसे हुआ? पुरुष प्रधान देश कैसे हुआ? नहीं कहा पुरुष प्रधान देश कैसे हुआ? कहा महिला आबादी बराबर की है। मेरा देश भारत माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 52 पीठ सत्यों के नाम से है, ठीक है। उस टाइम पे भी सत्युग द्वापर में भी जब राक्षसों ने देवताओं को सताया गया तो देवियों ने ही आके देवताओं को बचाया है। कोई देवता अपने आप में बस नहीं पाया था। आप कह रहे हो कि पार्टी बना देंगे महिलाओं की, तो फिर बीजेपी कांग्रेस तो दावा नहीं ठोक सकते सर? नहीं ठोक सकते, बिल्कुल भी नहीं ठोक सकते ना। 33% वोट महिलाओं का हमारे पास आ गया तो हम तो राजा हैं। पुरुष से वोट नहीं मांगेंगे आप? जानते भी हैं मेरे साथ एक पुरुष से वोट नहीं मांगेंगे आप? सुनील जी जानते भी हैं। मेरा वोट नहीं लेंगे आप? किसका वोट नहीं मांगेंगे आप? हमें जरूरत नहीं है, आप देना चाहें तो दीजिए। वोट का क्या होगा? वोट का क्या होगा? पार्टी तो मैं बना रहा हूँ, मैं तो डालूंगा। ये भारत जो है सेकुलर देश है, महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का, सबका देश है। सब वोट करेंगे
तो आप पर्सनल महिलाओं के लिए कैसे पार्टी बना सकते हैं सर? पार्टी केवल महिलाओं की रहेगी, इलेक्शन केवल महिलाएं लड़ेगी, वोट कोई भी डाल सकता है। कोई भी दे, इंसाफी हो गई ना। नहीं, बिल्कुल ना इंसाफी नहीं है सर। क्यों? महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं सर, नहीं, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, पार्टी की बात। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करता सर। मैं कहता हूँ दिल्ली में 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा में महिलाओं को आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? प्रधानमंत्री की मांग नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री महिला हो? नहीं करूंगा प्रधानमंत्री की मांग में महिलाओं हो। हाँ, कांग्रेस में एक बड़ी लीडर है प्रियंका गांधी, तो उनकी मांग नहीं करेंगे आप? नहीं, वो कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, प्रियंका गांधी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। लिखी है, समझदार है, एक्टिव है। कुछ भी हो, कभी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ये आपकी भविष्यवाणी है। ये मेरी भविष्यवाणी है। लोग राहुल गांधी के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कभी, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं उसके लिए कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा जरूर। आज नहीं, 5 साल के बाद बनेगा, 5 साल नहीं, 7 साल के बाद बनेगा, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। एक माँ का सपना है कि मेरे बेटे का नाम प्रधानमंत्री लिस्ट में आना चाहिए, तो माँ का सपना साकार होगा। उस सपने को कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, और हर माँ का सपना साकार हुआ है। आपका यानी कि इस आस्था पर विश्वास है? माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, ठीक है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकता। तो आपकी भी मोहब्बत करती होंगी आपसे, आपको कह देंगी वो कि आप मेरा बेटा, मेरा लाल सुनील यानी कि प्रधानमंत्री बने देश का। हर माँ चाहती है, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन बेटे में काबिलियत होनी चाहिए ना वो। हाँ, अगर मेरी माँ चाहती मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, अगर मेरी माँ आज मेरे साथ होती, मैं ये वादा करता हूँ मेरी माँ मुझे प्रधानमंत्री बनाती है। सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कई मुद्दों पर मैं और भी बात करूंगा, दर्शक हमारे देख रहे हैं, बने रहेंगे। मैं अपील कर रहा हूं अपने दर्शकों से कि मैं स्वामी जी के इंटरव्यू करता रहूंगा और वक्त वक्त पर ही जानकारी लेता रहूंगा। ये मेरा इंटरव्यू पहला है, आखिरी नहीं है। मेरी और स्वामी जी की उम्र बनी रहे, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं 2024 से जुड़े हर उस मुद्दे पर स्वामी जी से बात करूं, ये जानने की लगातार कोशिश करूं कि दरअसल भारत की राजनीति में क्या उठक पटक चल रही है और भारत की जनता का मूड क्या है, क्योंकि यहाँ से मिलती है लाखों की इनपुट। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।